दशानन राजा। रावण को 10 सिरों वाला राजा कहा जाता है। उसके 10 सिर उसकी विशाल ज्ञान, 4 वेदों और 6 शास्त्रों में पारंगतता का प्रतीक हैं। ये सिर उसके विभिन्न गुणों जैसे क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या और लोभ के साथ-साथ बुद्धि, प्रेम और करुणा को दर्शाते हैं। भगवान शिव के भक्त। रावण भगवान शिव के कट्टर भक्त थे। उन्होंने प्रसिद्ध शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। उनकी भक्ति इतनी गहन थी कि उन्होंने एक बार शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया। विद्वान और बहुज्ञानी। रावण एक महान विद्वान थे। उन्हें संगीत, आयुर्वेद और ज्योतिष में गहरी महारत हासिल थी। उन्होंने रावण संहिता जैसे ग्रंथों की रचना की जो ज्योतिष और हस्तरेखा पर आधारित हैं। कुशल वीणा वादक। रावण एक उत्कृष्ट संगीतकार थे और रुद्र वीणा बजाने में निपुण थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी भुजा को वीणा का आधार और अपनी आंतों को तार बनाकर वीणा बनाई थी। लंकापति राक्षस राजा। रावण ने सोने की नगरी लंका पर शासन किया जिसे स्वर्णपुरी कहा जाता था। उनकी लंका को समृद्ध और तकनीकी रूप से उन्नत राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। अमरता का वरदान। रावण ने कठोर तपस्या और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके अपार शक्ति अर्जित की। उन्होंने देवताओं, असुरों और अन्य दिव्य प्राणियों से अजेयता का वरदान मांगा लेकिन मनुष्यों को इस वरदान से बाहर रखा। परिवार का जटिल संबंध। रावण का परिवार भी अद्वितीय था। उनके भाई कुंभकर्ण, विभीषण और बहन शूर्पणखा थीं। विभीषण धर्मनिष्ठ थे और अंततः रावण के विरुद्ध राम का साथ दिया। सीता का अपहरण। रावण ने माता सीता का अपहरण किया जो रामायण की मुख्य घटना बनी। कई कथाओं के अनुसार रावण ने सीता को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया और उनके प्रति अपने आदर्शों का पालन किया। अहंकार और अभिमान का प्रतीक। रावण के पतन का मुख्य कारण उनका अहंकार और इच्छाओं पर नियंत्रण की कमी था। अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति के बावजूद उन्होंने विभीषण जैसे परामर्शदाताओं की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। कुछ संस्कृतियों में पूजनीय। जहां मुख्य धारा में रावण को खलनायक माना जाता है, वहीं दक्षिण भारत और श्रीलंका की कुछ संस्कृतियों में उन्हें एक विद्वान शासक और शिव भक्त के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनकी दृढ़ता और समर्पण की सराहना की जाती है, भले ही उनकी खामियों को स्वीकारा गया हो। रावण का व्यक्तित्व मानव स्वभाव की जटिलताओं और अच्छाई बुराई के द्वंद्व का प्रतीक है।